ओम शांति। आज दिनांक 14 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों को श्रीमत देते कि तुम बच्चे खुश रहने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करो, बड़े प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करो। तो बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, क्योंकि अभी स्वयं भगवान आते हम बच्चों को इस दुख की दुनिया, पुरानी दुनिया, रोरा और नरक से मुक्त करने के लिए, सुख की दुनिया सतयुग स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, सवेरे सवेरे स्वच्छ पावन समय, पवित्र वायुमंडल में, पावरफुल वायुमंडल में उठकर खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। मुझ पिता परमात्मा से जो तुम बच्चों को सुख शांति का वर्षा मिलता है, ज्ञान का खजाना मिलता है, उसका मनन चिंतन करते रहो तो दिन भर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इसीलिए बेहद का बाप हमसे कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों से लव करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे सवेरे उठ बाप को कितना याद करते हैं। मनुष्य भी भक्ति में सवेरे सवेरे उठते भक्त लोग भी बड़े प्यार से याद करते हैं। तो बाबा कहते, सुबह सुबह वायुमंडल बड़ा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। जो बच्चे सवेरे उठकर बेहद के बाप को याद करते हैं वे शक्तियों से भरपूर होते हैं, और जो ज्ञान का मनन चिंतन करते, बाबा की याद में रहते, वे गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनकर सदा खुशी के नशे में रहते हैं। क्योंकि बाबा को याद करने से 63 जन्मों के जो विकर्म हैं, जो पापों का बोझा है, वह भस्म होता है। और स्वदर्शन चक्र चलाने से, ज्ञान के मनन चिंतन करने से चक्रवर्ती राजा अर्थात संपूर्ण संपन्न बनते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा समझाते, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। अर्थात जो बाबा को जानकर, पहचान कर, समझ कर
यथार्थ रीति याद करते हैं, बड़े धैर्य से गंभीरता पूर्वक स्व स्थिति में स्थित होकर निराकार पिता परमात्मा को याद करते। उन्हें बाबा से करंट मिलती, बाबा से उन्हें सर्च लाइट मिलती, तो उन बच्चों के बाबा कहते पापों का बोझा भी भस्म होता है। वे बच्चे खुशी के नशे में रहते हैं, आयु बढ़ जाती है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुख्य है दो सब्जेक्ट, एक याद और दूसरा ज्ञान। तो जो बच्चे ज्ञान में भरपूर होते, ज्ञान में संपूर्ण संपन्न होते, वे ही यथार्थ रीति बाबा को पहचानते और बाबा की याद से विकर्मों का बोझा भस्म करते। क्योंकि बाबा कहते पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के आधार पर तुम बाप को यथार्थ रीति जानते हो, फिर उन्हें पहचान कर याद करते हो। तो जो बच्चे यथार्थ रीति अर्थात विधि पूर्वक याद करते, उन्हें सर्व प्राप्तियां होती, पापों का बोझा भस्म होता, तमो प्रधान से सतो प्रधान अर्थात नर से नारायण बन जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं योग का सब्जेक्ट है मुख्य, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य पूर्वक गंभीरता पूर्वक समझ से बाबा को याद करना चाहिए। मोटे हिसाब में तो सब कहते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में ही मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनको ही करंट मिलेगी, क्योंकि याद से याद मिलती है, कशिश होती है। बाबा भी कशिश करता है, बाबा मदद भी करता है। योग और ज्ञान दो सब्जेक्ट में से मुख्य बाबा कहते याद का है। जो बच्चे याद करेंगे वही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, हल्के फरिश्ता बन हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आगे बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो वह किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात को बाबा कहते, इस बात को बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में बच्चे बहुत कमजोर हैं। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर भी होगा, अर्थात ज्ञान की तलवार में याद का जोहर होगा तो तीर एक्यूरेट लगेगा। बाबा कहते जास्ती बोलना नहीं है, आत्म अभिमानी हो थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लग जाएगा। बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती, अब सब कुछ भूल जाओ, मुझ एक बाप को याद करो और जो मैं तुम्हें सुनाता हूं उसका मनन चिंतन कर श्रीमत पर चलते रहो, बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनो। बाबा कहते सुख धाम में तुम बच्चों को पावन शरीर मिलेगा। सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान तत्व होने से सतो प्रधान शरीर मिलता है और सर्व खजानों से भी भरपूर रहेंगे। तो ऐसे विश्व के मालिक बनाने वाले बाप को और नई दुनिया को याद करना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते जाना है। बाबा कहते अब ड्रामा पूरा होता है, अब जाना है घर, तो घर को याद करो, अपने पिता परमात्मा को याद करो और नई दुनिया को याद करो। आगे बाबा कहते पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है।
सिर्फ कहने से नहीं बनते। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर बाप तुम बच्चों को रत्नों की थालियां भर भर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं और सबकी आशीर्वाद मिलती है। खुशी का खजाना चढ़ा रहता है। सेंसुअल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ते हैं। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट, नर से नारायण बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं कि 21 जन्मों तक अकुट चलता है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। आज बाबा हम बच्चों को कर्म योगी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर सेकेंड हर श्वास एक बाप को याद करो, क्योंकि याद है मुख्य। याद से ही तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, नर से नारायण बनते हो, पापों का बोझा भस्म होता है। तुम बच्चों को सदा निरंतर हर कर्म करते एक बाप को याद करना है, क्योंकि अब तक 63 जन्मों से तुम देहधारी को याद करते आए, देह देखते आए। अब निराकार बाप को निराकारी आत्मा समझकर याद करो। खुद को निराकारी आत्मा समझकर निराकार पिता परमात्मा को याद करो। यही एक्यूरेट याद है। इससे ही खजाने भरपूर होते हैं, इससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते, कर्म क्षेत्र पर कमल फूल समान। कमल फूल न्यारा और प्यारा होता है। कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ के दाग से न्यारा रहता है। ऐसे ही न्यारे बनने के लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि 5 विकार रूपी माया के कीचड़ से उपराम हो जाओ। इस 5 तत्वों की दुनिया से खुद को न्यारा कमल फूल समान बना लो, तो ही एक बाबा की याद रह सकेगी। हम बच्चों को जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य के समान लक्षण आते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना हो। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। माया जीत बनने की युक्ति बाबा सदा बताते, डबल लॉक लगा लो, याद का और सेवा का। सेवा वे बच्चे करेंगे जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे,
याद वे बच्चे करेंगे जो बाबा को यथार्थ रीति पहचानेंगे, जो बाबा पर निश्चय बुद्धि होंगे। तो याद और सेवा में बिजी रहना है, कर्म योगी बनकर कर्म करना है, तो माया के कीचड़ से स्वतः मुक्त न्यारे प्यारे रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। महादानी अर्थात दाता पिता की संतानें मास्टर दाता, रहम दिल होकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती, समान दृष्टि वृत्ति रखती। जिन बच्चों को बाबा सर्व खजानों से भरपूर बनाता, वे ही बच्चे दान कर पाते, क्योंकि जो संपन्न होता संपूर्ण होता वही दान कर सकता। तो बाबा कहते, महादानी बनने के लिए सफलता रूपी चाबी से सर्व खजानों का यूज करो, दान दो, सफल करो। जो सफल करते वही महादानी कहलाते। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।